बच्चा सिर्फ एक छोटा बालिग इंसान नहीं होता बल्कि इसकी अपनी एक अलग नफसियाती दुनिया होती है। इसके एहसासात, इसके खौफ, इसकी खुशियाँ और उसका दुख बालिगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ऐना फराड ने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के ज़हन, लाशूर और जज्बाती दबाव को समझने में लगा दी। उनका मानना था कि बचपन में पेश आने वाले वाक़यात, ख़ास तौर पर वालिदैन की बेतवज्जोही, सख्ती, महब्बत की कमी और मुसलसल डांट डिप्रेशन की बुनियाद बुनती है। उन्होंने कहा कि बच्चा अक्सर अपने जज्बात अल्फाज में बयां नहीं कर पाता, इसलिए इसका गम उसके रवैये में नज़र आता है, जैसे चुप रहना, जिद करना, पढ़ाई में दिल न लगना या बिलावजा रोना। ऐना फराड के मुताबिक बच्चों का डिप्रेशन अक्सर खामोश बीमारी होता है जो नज़र नहीं आता मगर अंदर ही अंदर बच्चे को तोड़ रहा होता है। ऐना फराड ने बच्चों के लाशूर, अनकॉन्शियस माइंड पर ख़ास तवज्जो दी। उनके मुताबिक बच्चा बहुत सी बातें शूरी तौर पर नहीं समझ पाता मगर उसका लाशूर सब कुछ महफूज कर लेता है। जब बच्चा किसी सदमे से गुजरता है, जैसे वालिदैन की लड़ाई, तलाक, किसी प्यारे का इंतकाल या घर में मुसलसल तनाव, तो वो बातें बच्चे के लाशूर में बैठ जाती हैं। वक्त गुजरने के साथ यही दबी हुई यादें डिप्रेशन, खौफ और अंजाती की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ऐना फराड कहती थीं कि अगर बचपन में उन जज्बात को समझकर दुरुस्त रहनुमाई ना दी जाए तो यही बच्चे बड़े होकर शदीद ज़हनी मसाइल का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने बच्चों के दिफाई निज़ाम, डिफेंस मैकेनिज़म्स पर भी तफसील से लिखा। उनके मुताबिक जब बच्चा किसी जज्बाती तकलीफ का सामना करता है तो वो खुद को बचाने के लिए कुछ नफसियाती तरीक़े इख्तियार करता है। मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे खामोश हो जाते हैं, कुछ गुस्सा दिखाते हैं, कुछ ख़याली दुनिया में खो जाते हैं और कुछ ज़िद्दिया बदतमीज़ बन जाते हैं। ऐना फराड ने वाज़ेह किया कि ये सब बदतमीज़ी नहीं बल्कि बच्चे का अपने दर्द से बचने का तरीक़ा होता है। अगर वालिदैन और असातिज़ा उन रवैयों को सज़ा के बजाय समझदारी से देखें तो बच्चे को डिप्रेशन से बचाया जा सकता है। ऐना फराड के मुताबिक बच्चों में डिप्रेशन की एक बड़ी वजह वालिदैन से जज्बाती ताल्लुक़ की कमी है। अगर बच्चा ये महसूस करे कि इसे सुना नहीं जा रहा, इसके जज्बात अहम नहीं या इसे सिर्फ नंबर और कामयाबी के लिए कबूल किया जा रहा है, तो इसके अंदर एहसास कमतरी जन्म लेता है। यही एहसास कमतरी आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में बदल जाता है। उन्होंने लिखा कि बच्चे को सिर्फ खाना, कपड़ा और तालीम नहीं बल्कि जज्बाती तहफ़्फ़ुज़, इमोशनल सिक्योरिटी भी चाहिए होता है। एक बच्चे के लिए माँ बाप की तवज्जो, महब्बत और वक्त किसी दवा से कम नहीं। ऐना फराड ने यह भी बताया कि बच्चों का डिप्रेशन बड़ों के डिप्रेशन से मुख्तलिफ होता है। बड़ा इंसान अपना गम अल्फाज में बयान कर सकता है मगर बच्चा अपने गम को खेल, ड्राइंग, ख्वाब और रवैये के ज़रिए ज़ाहिर करता है। इसीलिए उन्होंने प्ले थेरेपी पर जोर दिया, जिसमें बच्चे के खेल को इसकी ज़हनी हालत समझने का ज़रिया बनाया जाता है। उनके मुताबिक खेल बच्चे की ज़ुबान है और जो बात बच्चा बोल नहीं सकता वो खेल में दुखा देता है। अगर कोई बच्चा बार बार तन्हा खेलता है या खेल में मार धार दिखाता है तो ये इसके अंदर के दबाव की अलामत हो सकती है। ऐना फराड ने स्कूल जाने वाले बच्चों में डिप्रेशन पर भी तहक़ीक़ की। उनके मुताबिक इम्तिहान का दबाव, वालिदैन की गैर हकीकी तवक्कुआत और दूसरों से मवाजना बच्चे को ज़हनी तौर पर कमज़ोर बना देता है। जब बच्चे को बार बार ये सुनने को मिले कि अब तुम नाकाम हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो उन अल्फाज को अपनी शनाख्त बना लेता है। फिर वो ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि ज़िंदगी से भी मायूस हो जाता है। ऐना फराड ने जोर दिया कि बच्चे की कोशिश को सराहा जाए, सिर्फ नतीजे को नहीं। उन्होंने यतीम बच्चों, जंग से मुतासिरा बच्चों और ट्रामा से गुजरने वाले बच्चों पर भी काम किया। उनका कहना था कि ऐसे बच्चे अगर बज़ाहिर नॉर्मल नज़र आएं तब भी उनके अंदर गहरा सदमा मौजूद हो सकता है। ये सदमा अगर वक्त पर समझा ना जाए तो डिप्रेशन, खौफ और शख्सियत के मसाइल पैदा करता है। इसीलिए उन्होंने बच्चों के लिए महफूज माहौल, नर्म रवैया और नफसियाती मदद को बेहद ज़रूरी करार दिया। ऐना फराड का मानना था कि बच्चों का डिप्रेशन काबिले इलाज है अगर वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरा मिलकर बच्चे को समझे। उन्होंने कहा कि बच्चे को डांटने के बजाय सुनना सीखें, इसके सवालों को नज़रअंदाज न करें और उसके एहसासात को झूठा या फजूल ना कहीं। एक जुमला, ये कुछ नहीं है, बच्चे के दिल में बहुत गहरा ज़ख्म छोड़ सकता है। उन्होंने वालिदैन को सिखाया कि बच्चे के जज्बात को तस्लीम करना ही उसके ज़हनी इलाज का पहला कदम है। आखिर में ऐना फराड ये पैगाम देती हैं कि बच्चे का ज़हन कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जिसे जैसे हाथ लगाया जाए वो वैसा ही बन जाता है। अगर इस मिट्टी को मोहब्बत, तवज्जो और समझदारी से संवारा जाए तो एक मजबूत और खुशहाल इंसान बनता है, और अगर इस पर दबाव
نظر اندازی اور سختی مسلط کی جائے تو وہی بچہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بچوں کا ڈپریشن کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک مدد کی پکار ہے، اور اینا فراد کی پوری زندگی اسی پکار کو سننے اور سمجھنے کی جدوجہد تھی۔